नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत अच्छा खासा मौका दे रहे हैं एक स्विंग ट्रेड करने के लिए। जो स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहने वाले और शॉर्ट टर्म में हमें 10 to 20% का रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या उन स्टॉक्स में भी डिविडेंड मिलने के चांसेस है कि नहीं है। मेरा जो स्विंग ट्रेड करने का जो स्ट्रेटेजी है वो RSI पे बेस्ड रहेगा, तो मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे काम करता है और साथ ही साथ मैं उसको कंफर्म करूंगा प्राइस एक्शन के साथ भी। हम उसका पास का रिटर्न भी देख लेंगे कैसे काम करता है और आगे हमें कितना रिटर्न मिल सकता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहले स्टॉक के बारे में पहुंच जाए। तो पहला स्टॉक हम लोग का है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। रिसेंटली इसने काफी अच्छा खासा लो बना के काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में भले ही ये सरकारी कंपनियां आपको ज्यादा अच्छा खासा मुनाफा बना के ना दे, लेकिन शॉर्ट पीरियड में ये आपको टाइम टू टाइम काफी अच्छा खासा रिटर्न देते रहते हैं, जो कि 20 से 30% का हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ सिंपली। यहाँ पे 28 सितंबर 2020 में इसने अपना जब लो बनाया तो वहां से इसने एक स्विंग में आपको 34% का रिटर्न दिया 87 डेज के अंदर। अगेन जब इसने अपना 200 DMA को टच किया तो वहां से भी अपने लो से हाई तक इसने दिया 35% का रिटर्न 60 डेज के अंदर। आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में आपको भले ही पैसा डुबाया। ये देखिए, अगर मैं देखूं तो इसने, अगर मैं इसका 2017 से अगर आज का रिटर्न देखूं तो आपको इस पे पैसे 46% डूबे हैं। लेकिन अगर हम बीच बीच में इसको ट्रेड करें, पोजीशन ट्रेड, तो हम अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ भी होगा। और साथ ही साथ ये कंपनी हमको डिविडेंड भी देती है, जो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ भी दिखाता हूँ। अगेन हम यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे इसका 56 है, इसने अगेन आपको 69 डेज के अंदर 37% का रिटर्न दिया। यानी टाइम टू टाइम ये 20 से 30% का रिटर्न हमको 2 महीने में या 3 महीने में देती रहती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। अब मैं देखता हूँ कि करंट में क्या पॉसिबल सिचुएशन बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने अगेन अपने लो से 11% का रिटर्न दे दिया है। तो अगर मैं इसका रिकॉर्ड देखूँ तो अगेन इसमें 12 से 13% का रिटर्न अभी भी पॉसिबल है। और अगर वो भी ना देखे तो हमको यहाँ पे दिख रहा है इसने एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। हमें दिख रहा होगा यहाँ से ये आया, हल्का सा लो बनाया, फिर ये हाई बना रहा है कि यहाँ पर आपका एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और ये वापस इसी को मूव करते हुए आगे बढ़ते रहेगा। तो इसी तरीके से इसमें आपको कम से कम 12 से 13% का रिटर्न मिल सकता है। तो ये रहा हम लोग का पहला स्टॉक। RSI भी अगर देखें तो 60 के ऊपर है, तो 60 के ऊपर रहने से हम जनरली इसको बुलिश मान सकते हैं। जब तक ये 60 के ऊपर रहता है हमें इसको बाय करके रखना है और जो भी प्रॉफिट निकलता है हम उसको निकाल सकते हैं। तो मेरा टारगेट तो पहला 10% का रहेगा, उसके बाद 20% का, और 20% आते ही मैं इसको अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और साथ ही साथ इसका डिविडेंड भी आने वाला है, या रिजल्ट आने वाला है 31 जनवरी को। तब तक अगर डिविडेंड अनाउंस होता है तो आप डिविडेंड के भी हकदार बन जाएंगे। ओके दोस्तों, जो अगला स्टॉक है वो है IRFC। अब इस स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने 98 डेज के अंदर, यानी 100 डेज के अंदर 52% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न है। और वो रिटर्न देने के बाद अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ये मैंने वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है और अगर देखें तो ये अपने हाई से सिर्फ 6% डाउन है। और RSI देखें तो RSI अभी भी 60 के ऊपर है। तो दोस्तों जब तक RSI 60 के ऊपर रहता है हम उसको बुलिश मान सकते हैं, उसके ऊपर एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये इसने नया ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये अभी आप वापस अपना इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप या तो कुछ देर वेट कर सकते हैं या धीरे धीरे अपना पोजीशन इंक्रीज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक में अगर पोजीशन ट्रेड लेता हूँ तो उसमें 10 to 15,000 इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो उसमें मैं एक बार में पूरा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग में 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट कर देता हूँ, और अगर स्टॉक और नीचे आता है तो बाकी 5,000 या बाकी जो बचा पैसा है वो इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद वो स्टॉक भले ही बहुत नीचे चले जाए, मैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, एवरेजिंग नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर किसी स्टॉक में एवरेजिंग करते जाए तो हमें पता भी नहीं चलता और हमारा एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमारे लिए बैड न्यूज़ भी हो सकता है। तो हमें अगर पोजीशन ट्रेड करना भी है तो हमें डाइवर्सिफाई करना है और हर स्टॉक में इक्वली डिवाइड करना है। जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया है 15,000, कोई भी एक स्टॉक में 15,000 से ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करता पोजीशनल ट्रेड के लिए। अगर मैं फंडामेंटल उसमें एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें अपना एलोकेशन बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो में, मेरा IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो 30% से ज़्यादा का मेरा वैल्यू है पोर्टफोलियो का, और उसी की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है। लेकिन उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में जानना चाहते हैं तो IRFC मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी देखने में। RSI भी 60 के ऊपर है, तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब ये अच्छा खासा रिटर्न दे दे, जो कि अगेन 10-20% का हो सकता है, तो इसमें से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा खासा है, 4% का डिविडेंड यील्ड है सालाना। तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड के साथ साथ आपको कैपिटल गेन का फायदा भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अब अगले स्टॉक के बारे में, और दूसरा स्टॉक है क्रिसल। दोस्तों क्रिसल भी काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है, जो कि जिसका काम है रेटिंग करना। यानी कि किसी बड़े कंपनी को अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इनकी रेटिंग्स को देख के करते हैं। अगर इनकी रेटिंग होती है कि काफ़ी अच्छा कंपनी है, काफ़ी स्टेबल है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कंपनी राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है और काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड ये भी देती है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है और अभी ये 200 DMA के नीचे चल रहा है। तो 200 DMA के नीचे जाने से नॉर्मली हम उसको डाउन ट्रेड मानते हैं, लेकिन अगर मैं RSI पे देखूं तो RSI काफ़ी हाई आने लग गया है और ये 60 को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा है। फिलहाल तो 60 पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे ही RSI 60 क्रॉस करेगा हम इस जगह पर एक अच्छा खासा पोजीशन ले सकते हैं। दोस्तों ये रेंज है हमारा 3,000 रुपीज़ का।
अब किसी किसी को ये प्राइस काफ़ी हाई लग सकता है, लेकिन हमें प्राइस को देख के कभी डिसाइड करना ही नहीं चाहिए। हमें अपना अमाउंट फिक्स करना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि मैं 15,000 तक का इन्वेस्ट एक स्टॉक में करने का ट्राई करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखूँ तो मैं सिर्फ 5 स्टॉक से खरीद पाऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 स्टॉक भी मुझे परसेंटेज में एक ही रिटर्न देने वाले हैं। तो अगर मैं आप वापस अगर इसका रिटर्न देखूँ तो यहाँ से हमको कितना रिटर्न दे सकता है, हमको यहाँ से अगेन 23% का रिटर्न दे सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न होगा। अगर वहीं पे एक और चीज़ देखना चाहूँ तो यहाँ से इसने अप ट्रेंड का भी स्टार्ट कर दिया। अब इस लाइन को देख सकते हैं, इस हमको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर अगेन ये अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, और आरएसआई भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाने को रेडी हो चुका है। तो क्रिसिल भी अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। तो ये रहे आज के 3 स्टॉक जिसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं इसमें ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ। दोस्तों, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ आप हम लोग का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टॉक्स टिप नहीं देते, हम लोग सिर्फ अच्छे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट में भी बताइए कि आप और किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।